हेलो गाइस, स्वागत है आपका इंस्पायर्टिक एकेडमी में। पिछले क्लास में हम लोगों ने यूनिट वाले चैप्टर का हम लोगों ने ड्राइव्स यूनिट्स के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है, ड्राइव्स यूनिट के बारे में पढ़ चुके थे। तो आगे जो है उसमें कुछ ड्राइव्स यूनिट्स के बारे में हम लोग यानी कि व्युत्पन्न मात्रक के बारे में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद कुछ यूनिट्स ऐसे होते हैं जो मोस्टली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। फिर आगे देखेंगे हम लोग बीमा वगैरह के बारे में। ठीक है, बीमा की जो सत्यता नियम होता है, इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो हमारा चैप्टर है फिजिक्स का यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, तो यूनिट एंड डायमेंशन में हमारा डिराइव यूनिट्स हमारा चल रहा था। डिराइव्स यूनिट्स में हम लोगों ने यानी कि इसको हिंदी में हम कहेंगे व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, तो इस पे हम लोगों ने पिछले वीडियो में कुछ चर्चा भी किया था। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स है उसको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो आइए नोट करते हैं हम लोग और देखते हैं कौन कौन से हैं। हम कॉलम बनाएंगे। ठीक है, भौतिक राशि हम इस तरीके से कॉलम बनाएंगे। इसमें भौतिक राशि का फॉर्मूला सूत्र क्या क्या होता है, फिर उसके बाद उसका मात्रक क्या होता है, फिर उसके बाद उसकी बीमा कैसे हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो पहला जो है वो हमारा हो जाएगा चाल। फॉर्मूला क्या होता है इसको, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, अब देखिए दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, यानी कि दूरी प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, बीमा में क्या बोले थे हम लोग, दूरी को हम एल से इंडिकेट करते हैं और समय को टी से, यानी कि एल बाई टी। इसको हम लिख सकते हैं एल टी पे -1। ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे चाल हो गया, फिर उसके बाद वेग भी यही होता है। ठीक है, केवल और केवल वेग और चाल में अंतर क्या होता है कि जो वेग होता है वो एक निश्चित दिशा में होता है और चाल की दिशा निर्धारित नहीं होती है। चाल और वेग में मोस्टली डिफरेंस ये होता है। अब दूसरा हम बात करेंगे त्वरण, जिसको हम स्मॉल ए से इंडिकेट करते हैं, इसको हम v से इंडिकेट करते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं v = d/t, या कहीं कहीं s भी लिख सकते हैं इसको हम। ठीक है, d लिख सकते हैं या s भी लिख सकते हैं। ठीक, त्वरण, तो त्वरण में देखेंगे, त्वरण आपको बताए थे वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, यानी कि a बराबर v - u/t, यही फॉर्मूला हम बताए थे। ये तो हम कल पिछले क्लास में भी बता चुके थे। ठीक, तो इन दोनों का मात्रक तो हमारा यही हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। डिवाइड में सेकेंड है तो क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बीमा क्या हो जाएगी एल टी पे -2, इसकी बीमा हो जाएगी। तीसरा अगर हम लोग बात करें तो तीसरा हम लोग देख लेते हैं बल, यानी कि फोर्स, जिसको F से इंडिकेट करते हैं। फोर्स F = होता है m × A। m क्या है, मास है,
एक है त्वरण है। मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। त्वरण का ऊपर हम लिखे हैं मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी कि इसका मात्रक क्या होता है बल का? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बीमा क्या होता है? ml/t पे -2 बड़े ब्रैकेट में। ठीक है, बीमा को हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, इसको हमेशा ध्यान रखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, हम लोग कार्य जिसको हम W से इंडिकेट करते हैं। W इक्वल टू क्या होता है? F इंटू एस। कॉस थीटा भी आता है, तो वो हम आगे जब कार्य पढ़ाएंगे तो उसमें देखेंगे। अभी हम लोग फिलहाल F इंटू एस यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कार्य होता है, यानी कि बल गुणे विस्थापन। ठीक है, तो यहाँ पे बल का मात्रक हम यहाँ पे लिख रखे हैं किलोग्राम मीटर। यहाँ पे विस्थापन का मात्रक भी मीटर होता है, तो किलोग्राम मीटर पहले से है तो मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी बीमा क्या हो जाएगी? ml/t पे -2, ये हो जाएगी कार्य की बीमा। ठीक, यहाँ तक किसी को दिक्कत? आई थिंक किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, अब देखिए वेग भी कर सकते हैं आप। वेग v, इसका फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे में समय। बात वही है, विस्थापन दूरी ही होता है एक तरीके का, तो इसका मात्रक भी मीटर होगा प्रति सेकेंड, यानी कि LT पे -1, ये हो जाएगा इसकी बीमा। अब देखिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो आयतन, छठवा आयतन की बात करें, आयतन जिसको हम V कैपिटल V से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो आयतन का बीमा क्या होता है? तो आयतन का फॉर्मूला होता है V = L × B × H, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, ये हमारा होता है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। बीमा क्या हो जाएगा? L³ बड़े ब्रैकेट में। ठीक है, यहाँ तक दिख रहा होगा आपको। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से ज्यादातर मोस्टली आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इन सबको आपको एक बार बता दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए आठवां आयतन हो गया, फिर उसके बाद आप गतिज ऊर्जा, जिसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, K से इंडिकेट करते हैं। गतिज ऊर्जा K = ½ mv², ये फॉर्मूला होता है। हाफ तो हमारा एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो इसकी कोई बीमा नहीं होगी। ठीक है, तो K का यूनिट क्या होता है? m द्रव्यमान है तो किलोग्राम, v आपका वेग है, तो यहाँ पे वेग का हम बीमा निकाल रखे मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा गतिज ऊर्जा का? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, तो यानी कि पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका फाइनली जो हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसकी बीमा क्या हो जाएगी? ml/t पे -2, क्या हो जाएगी? ml² × t पे -2। अब देखिए यहाँ पे कार्य जो है, कार्य की बीमा भी ml² t पे -2 है। यहाँ पे गतिज ऊर्जा भी क्या है? ml² × t पे -2 है। ठीक है, तो यानी कह सकते हैं कहीं पे भी कार्य और ऊर्जा की मात्रक जो होती है, जो बीमा होती है, वो आपकी सेम होती है। ये आप हमेशा कह सकते हैं। ठीक, अगर नेक्स्ट बात करें हम लोग, दिखाई दे रहा है ऊपर, हम लोग 9th ऊपर लिखते हैं।
नेक्स्ट नवा हम स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं। स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा E=mgh, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखेंगे स्थितिज ऊर्जा mgh, m का क्या होता है किलोग्राम, g का क्या होता है, g आपका गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है। तो गुरुत्वीय त्वरण के बारे में आपको, त्वरण जैसे हम लोग त्वरण के बारे में अभी निकाले थे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो वही हमारा त्वरण का भी होता है। तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इंटू एच, एच क्या है हाइट है, तो हाइट क्या हो जाएगा इंटू मीटर, यानी कि इसका फाइनली हो जाता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। देखिए गतिज ऊर्जा किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ऊर्जा की मात्रक हमेशा हर जगह सेम होती है। इसका बीमा हो जाएगा ml² T/-2, ये हो जाएगा आपका इसकी बीमा। नोट करते चलिए साथ साथ। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे घनत्व, डेंसिटी, डेंसिटी घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व D बराबर द्रव्यमान m बटे आयतन कैपिटल V, ठीक है। क्या होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। अब यहाँ पे द्रव्यमान का यूनिट क्या होता है किलोग्राम, आयतन क्या क्या होता है L3, अभी हम लोग कहीं निकाले थे, यहाँ पे आयतन का होता है मीटर क्यूब, यानी कि किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, सॉरी क्यूब। अगर इसकी बीमा की बात करेंगे तो L पे -3 इंटू M L पे -3, ये इसकी बीमा हो जाएगी, ठीक। 11 घनत्व, घनत्व के बाद हम बात करेंगे संवेग, जिसको हम P से इंडिकेट करते हैं। संवेग P बराबर क्या होता है m इंटू V, यानी कि मास गुणे वेलोसिटी V। यहाँ पे ये कैपिटल V है आयतन है, और ये स्मॉल v क्या है वेग है। मास गुणे वेग जो होता है वो हमारा क्या हो जाता है, वो आपका संवेग हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि इसका द्रव्यमान का यूनिट किलोग्राम, वेग मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बीमा ml T/-1, ठीक है। यहीं पे हम लोग आवेग की बात करेंगे, आवेग जिसको आवेग क्या होता है कुछ समय के लिए, यानी कि तात्क्षणिक समय के लिए लगाया गया बल जो होता है वो आवेग कहलाता है। I होता है F × T, यानी कि डेल्टा T, ठीक है। ये होता है आपका आवेग, बल गुणे तत्काल यानी अल्पतम समय, ठीक है। तो यहाँ पे बल का मात्रक हम लोग न्यूटन, या इसको हम लोग किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड निकाले थे हम लोग, ठीक है, सॉरी सेकेंड स्क्वायर निकाले थे हम लोग, ठीक, इनटू टी का सेकेंड, तो इसका हो जाएगा किलोग्राम मीटर। अब देखो 1 सेकेंड से 1 सेकेंड कट जाएगा, ये ऊपर है बटे में था, ये आप ऐसे लिख लीजिए कंफ्यूज हो जाएंगे। किलोग्राम प्रति इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये स्क्वायर इस सेकेंड से कट जाएगा तो बचेगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। ये यानी कि आवेग और संवेग दोनों का जो बीमा होता है वो समान होता है। क्या होगा इसका ml T/-1, ये हो जाएगा आपके आवेग का बीमा। यूनिट क्या होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, ये हो जाएगा आपके आवेग I का मात्रक
और बीमा। ठीक, तो यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होगा। अब देखिए हम लोग बात करेंगे कुछ और भी यूनिट्स हैं इंपॉर्टेंट, जैसे बल आघूर्ण। बल आघूर्ण, बल आघूर्ण टाउ, जिसको हम टाउ से इंडिकेट करते हैं। टाउ इक्वल टू क्या होता है, F इंटू डी। क्या होता है फॉर्मूला, F इंटू डी। डी क्या है, डिस्टेंस है, F क्या है, फोर्स है। ठीक है, जब हम लोग बल आघूर्ण पढ़ेंगे तो इसको बढ़िया से समझेंगे कैसे होता है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, अभी देखो हम लोग बल का मात्रक निकाले थे, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इंटू डी यानी कि मीटर। ठीक है, तो टोटल क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे में सेकेंड स्क्वायर, यानी कि इसकी बीमा क्या हो जाएगी, ml स्क्वायर टी पे -2। ये हो जाएगा आपका बल आघूर्ण की बीमा। ठीक है, तो और भी बहुत सारे बीमाएं हैं, तो एक बार आप लोग इस चीज को लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जो है वो आपको हम यहाँ से नोट करा देते हैं, जो कि आप हमेशा याद किए रहें, तो आपके एग्जामिनेशन में हमेशा। वैसे तो आप अगर फॉर्मूला याद है तो बहुत सारे यूनिट्स के क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हैं, बट शॉर्ट टाइम में अपना याद भी रखा करें कुछ चीज़ें, ताकि फॉर्मूला वगैरह भूलने पे भी काम चल जाया करे। ठीक है, तो रिमार्क में आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है, कि नोट, पहली बात आप याद रखेंगे कि अभी हम लोग बात किए थे कार्य और किसी भी प्रकार की ऊर्जा का बीमा समान होता है। यानी कि क्या कह सकते हैं आप, कार्य और किसी भी प्रकार की ऊर्जा का जो बीमा होता है, या आप मात्रक भी कह सकते हैं, वो आपका समान होता है, पहली बात। दूसरी बात, अभी हम लोग सिद्ध करके देखे हैं, आवेग और संवेग दोनों की बीमा समान होती है। ठीक है, आवेग और संवेग दोनों की बीमा समान होती है। फिर हम लोग देखे थे चाल और वेग, इन दोनों की बीमा समान होती है। चाल और वेग में डिफरेंस क्या होता है, चाल जो होता है वो विस्थापन बटे समय और चाल दूरी बटे समय। ये चाल और डिस्टेंस वाले लीनियर मोशन वाले चैप्टर में आपको सही तरीके से स्पष्ट तौर पे आपको क्लियर करा दिया जाएगा। ठीक है, तो इतनी चीजें आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, फॉर्मूलाज हैं, जो आप रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक और, आप बात याद रखिएगा, बल आघूर्ण और प्लांक नियतांक की बीमा समान होती है। क्या होती है, बल आघूर्ण और प्लांक नियतांक की बीमा समान होती है। पांचवा और एक लिख लीजिए, दाब, प्रतिबल, दाब, प्रतिबल, प्रत्यास्था, इलास्टिसिटी की बीमा समान होती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको आप लोग नोट करते रहिएगा और याद रखिएगा, ताकि एग्जामिनेशन में ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं।
ठीक है, आवेग की विमा किसकी विमा के समान होती है, ठीक है, चाल और वेग की विमा कैसी होती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप एक बार रिकॉल करते रहिएगा, अपने नोट्स में इस सब चीज़ों को मेंशन करते चलिएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं होमोजेनिटी का रूल्स। जो हमारा बीमा का होमोजेनिटी का रूल क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। आज बीमा वाला चैप्टर हम लोग फिनिश कर देंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग वेक्टर और स्केलर यानी कि सदिश और अदिश राशियां ये सब हम लोग सीखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं समांगता का सिद्धांत। समांगता का सिद्धांत, ये सिद्धांत क्या कहता है? तो समांगता का सिद्धांत यानी कि होमोजेनिटी का सिद्धांत या प्रिंसिपल ये कहता है कि एलएचएस की बीमा बराबर होती है आरएचएस की बीमा के, ठीक है। आप अभी हम बता रहे हैं क्या होता है एलएचएस यानी कि कोई भी फॉर्मूला अगर आप लिख रहे हैं, ठीक है, कोई भी फॉर्मूला लिख रहे हैं, जैसे आप गति के समीकरण का S बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये हम लोग एक इक्वेशन बनाते हैं गति के समीकरण का, ये सेकंड इक्वेशन है। तो सेकंड इक्वेशन में जो है ये फॉर्मूला लिखते हैं, तो इसी पे हम लोग अप्लाई करके देखते हैं कि जो होमोजेनिटी का सिद्धांत कहता है, समांगता का सिद्धांत कहता है, वो क्या कहता है? तो वो कहता है कि किसी भी फॉर्मूला में या समीकरण में जो बाएं साइड की बीमा होती है, बाएं साइड की जो भौतिक राशि होती है उसकी बीमा जो होती है दाहिने साइड में लगे सारे अवयवों की बीमा के बराबर ही होती है, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, सिद्ध करके भी देखते हैं कि ये कैसे बराबर होती है, ठीक है। तो पहले तो हम एलएचएस की बीमा लिखेंगे। अब एलएचएस का बीमा एस क्या है? डिस्टेंस है, दूरी का ही फॉर्मूला होता है, तो डिस्टेंस यानी कि एल, इसकी बीमा क्या होगी? एल होगी। अब आरएचएस की बीमा लिखेंगे हम, आरएचएस की बीमा लिखेंगे तो आरएचएस में देखेंगे आपको दो सेक्शन मिल रहा है, ये मिल रहा है और ये मिल रहा है, ठीक है। तो दोनों का अलग अलग लिख के हम लोग देखते हैं। U इंटू टी, इसकी अगर बीमा या मात्रक लिखना चाहे तो U क्या है? चाल है, प्रारंभिक चाल है। तो प्रारंभिक चाल की बीमा क्या होती है? चाल बराबर दूरी बटे समय यानी कि मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। इसको हम मीटर प्रति सेकेंड इंटू टी सेकेंड, यानी क्या निकल के आया? मीटर, ठीक है। सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, क्या बचेगा? मीटर। अब देखेंगे हम नेक्स्ट, हाफ एटी स्क्वायर इक्वल टू, हाफ आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है, सांख्यिकी मान है, तो इसका कोई बीमा नहीं होता है, तो इसको हम ऑलरेडी इग्नोर करेंगे। ए क्या है? एक्सीलरेशन है, त्वरण है, त्वरण की बीमा क्या होती है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इंटू टाइम सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा? मीटर। अब इसी इक्वेशन में रखेंगे आरएचएस की बीमा में, तो हम क्या लिखेंगे? एसटी, यूटी की बीमा हमारी क्या निकल के आई? एम, एम यानी कि मीटर, मीटर की बीमा एल, प्लस एटी स्क्वायर की बीमा मीटर, मात्रक मीटर, बीमा एल, इसको जोड़ेंगे 2L, फिर से ये 2 हमारा कांस्टेंट है, क्या बचेगा हमारे पास? बड़े ब्रैकेट में L। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो LHS की बीमा है केवल L, वही हमारी RHS की बीमा है। तो यानी कि ये वाला जो फॉर्मूला है वो हमारा करेक्ट है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हमारा करेक्ट है।
और यही होता है होमोजेनिटी का सिद्धांत या प्रिंसिपल, ठीक है, समानता का सिद्धांत। इसी तरीके की आप गति के तीनों समीकरण का आप बीमा लेफ्ट साइड का और राइट साइड का निकाल के आप सॉल्व करके देख सकते हैं। जो है लेफ्ट साइड का और राइट साइड का दोनों बीमाएं आपस में समान आपको मिलेगी, ठीक है। ये होता है समानता का सिद्धांत, ठीक है। यहाँ तक सबको चीजें सही तरीके से क्लियर समझ में आया होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है उसको हम नोट करा देते हैं, ठीक है। और कुछ खगोलीय मात्रकें हैं उनको भी हम लिखवा देते हैं ताकि एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चंस सॉल्व हो जाया करें। लाइट ईयर, ठीक है। लाइट ईयर क्या होता है, ठीक है, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष यानी कि किसका मात्रक है ये, तो ये दूरी का मात्रक है सबसे पहली बात, ठीक है, ना कि ये लाइट का या चाल का मात्रक नहीं है। किसका मात्रक है, दूरी का, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है, तो 1 लाइट ईयर में 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। क्या होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर लाइट ईयर, यानी कि एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा चली गई कुल दूरी होता है। एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा चली गई कुल दूरी जो है वो 1 लाइट ईयर कहलाता है, जिसका मान क्या होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक, पहला। अब देखो दूसरा जो होता है वो आपका पारसेक, पारसेक, ये किसका यूनिट है, दूरी का मात्रक है, ठीक है। बड़ी जो खगोलीय दूरियां होती हैं जैसे पृथ्वी से सूर्य की दूरी, चंद्रमा की दूरी, ठीक है, ये सब दूरियों को मापने के लिए हम क्या करते हैं, खगोलीय दूरी पारसेक या लाइट ईयर इन सब का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो एक पारसेक में कितना मीटर होता है, 1 लाइट एक पारसेक में 3 ये हमारा 26 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। अगर आपसे पूछेगा कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, तो क्या बताएंगे आप, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है, ठीक है, जो एक पारसेक में 3.26 इंटू 10⁻16 मीटर की डिस्टेंस होती है, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब एक खगोलीय मात्रक आता है, ठीक है, कौन सा, खगोलीय मात्रक, ये भी किसका मात्रक है, दूरी का, ठीक है। एक खगोलीय मात्रक में हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि जो पारसेक है वो सबसे ज्यादा होता है और बाकी सब उससे कम होता है। 1.46 इंटू 10⁻11 मीटर, ये होता है आपका खगोलीय पारसेक, ठीक है। तो ये आपके कुछ दूरी के इम्पोर्टेंट मात्रक हो गए, ठीक है। बाकी और भी बहुत सारे मात्रक होते हैं वो आप देखते रहिएगा, ठीक है। आगे कुछ इम्पोर्टेंट और भी चीजें हैं जैसे आपको नोट करा देते हैं।
डायरेक्टली छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछ देते हैं उससे। एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर। कितना होता है? 159 लीटर। एक गैलन में एक गैलन में होता है 3.785 लीटर। ठीक है, एक बैरल 159 लीटर, एक गैलन 3.785 लीटर। एक लीटर बराबर होता है 0.2642 गैलन। ये सब यूनिट है, वो एक दूसरे का चेंज करने के लिए आपको निकाला जाता है। ठीक है, ये हो गया लीटर वाली बात। एकड़, हेक्टेयर, डेसिमल, डेकामीटर, ये सब चीजें आप लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी का हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू रख सकें आप लोग के सपोर्ट से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद।